हाँ तो मेरे तारों और सितारों, मैं आपका आडी आ गया हूं एक नई वीडियो में। आज का मेरा टॉपिक है सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। ऑब्वियस है ये लेक्चर 3 है। इसके पहले मैंने 2 लेक्चर डाल दिए जिसमें मैंने 17.1 फुल्ली कंप्लीट कर लिया। अब हम इस लेक्चर में 17.2 कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ हमारा लेसन नंबर 17 क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आ जाते हैं लेक्चर पे। क्या बोला गया वो देख लेते। सबसे पहला मेरे को एक डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन है? आर्क्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स आर इक्वल। मतलब समझ लो दो आर्क है और उसके सामने एक एंगल होगा। ये आर्क हो गया हमारा सर्कल का एक पार्ट, उसके सामने एंगल, समझो ये 60 का एंगल है और इसके सामने भी 60 का एंगल है। तो ऑब्वियस है ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसके सामने वाले आर्क भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो पहला डेफिनेशन यही बोलता है कि आर्क्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स आर इक्वल। समझ आया? ठीक है। अब दूसरा एक प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी में ये बोला है करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्गुरेंट आर्क और कॉन्गुरेंट। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल हो गया। उस सर्कल के अंदर मैंने दो कॉर्ड बना दिया, एक इधर और समझो एक इधर, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्गुरेंट आर्क। समझो इसके सामने जो आर्क है वो ये हो गया और इसके सामने जो आर्क है ये हो गया। ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों के करस्पॉन्डिंग कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सिर्फ और सिर्फ हमको यही एक्सप्लेन किया है पहले डेफिनेशन और प्रॉपर्टी से। तो डेफिनेशन और प्रॉपर्टी हमने यूज किया इसके अंदर, बहुत ही सिंपल है। देखो इसका एकदम अच्छे से यूज, पूरा एक्सरसाइज स्टैंडर्ड 10th में आएगा, बट अभी के लिए इतना है। तो इतने से हम देखते हैं कि 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे फिर 2 करेंगे। तो इतना कुछ है नहीं, बहुत इजी है, तुम ध्यान दो, तुमको समझेगा, ठीक है। तो एक हमको ऐसा तो सबसे पहला तो एक ऐसा सर्कल दिया हुआ है, फिर कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहले क्वेश्चन देखते क्या दिया हुआ है। द डायमीटर्स PQ एंड RS ऑफ सर्कल विद सेंटर C are perpendicular to each other at C. State why arc PS and arc SQ are congruent. Write the other arc which are congruent to PS. तुमको सिर्फ और सिर्फ इसमें यह बताना है कि PS और SQ दोनों कॉन्गुरेंट क्यों है। अगर दोनों कॉन्गुरेंट हैं तो उसका रीजन दो, और अगर ये दोनों कॉन्गुरेंट है तो ये भी बताओ कि PS को और कौन कौन कॉन्गुरेंट है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर हमको थोड़ा ऐसा घुमा के दिया है, हमको वैल्यू तो नहीं ढूंढने बोला है, हमको कुछ वेरीफाई करने बोला है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, गिवन पे आएंगे। गिवन में क्या बोला है वो लिख लो। गिवन में हमको ये बोला है द डायमीटर्स PQ एंड RS are PQ and RS are perpendicular to each other at center C। मतलब ये जो दो डायमीटर है एक दूसरे को परपेंडिकुलर है सेंटर C पे। अगर ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है तो तुमको याद रखना, कोई किसी को परपेंडिकुलर होगा तो वहां एक 90 डिग्री फॉर्म होगा। अब ये 90 डिग्री यहां दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ये वाला पार्ट 90 डिग्री है, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, सब 90 के। तो हम लोग इधर लिख देंगे देयरफॉर मेजर एंगल PCS इक्वल टू मेजर एंगल PCR इक्वल टू मेजर एंगल SCQ इक्वल टू मेजर एंगल RCQ इक्वल टू 90 डिग्री। इसका मतलब ये है यहां जितने एंगल फॉर्म हो रहे सब क्या हो गए, 90 डिग्री के। अगर ये दोनों 90 डिग्री मतलब 1 2 3 4 ये चारों 90 डिग्री के फॉर्म हो गए तो इसके सामने वाले जो करस्पॉन्डिंग आर्क होंगे वो भी क्या हो जाएंगे, 90 के। हमने कहा किया था, एक्टिविटी में किया था, तो चलो फटाफट वो भी लिख देते। देयरफॉर मेजर आर्क PCS के सामने कौन है, PS है। मेजर आर्क PS इक्वल टू मेजर एंगल PCS इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? थोड़ा और आगे बढ़ते, PS कर लिया हम लोग ने, अब दूसरा जाते PR के पास। तो मेजर आर्क PR इक्वल टू, इसके सामने कौन सा है एंगल है, एंगल है PCR। ओके,
मेजर एंगल पीसीआर इक्वल टू 90 डिग्री। चलो क्लियर हो गया। अब जाते हैं हम लोग एस क्यू के पास। चलो मेजर आर्क एस क्यू इक्वल टू, एस क्यू के सामने कौन सा एंगल है? एंगल है एस सी क्यू, तो लिख दो मेजर एंगल एस सी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। चलो ये भी क्लियर हो गया। अब हम जाते हैं आर क्यू के पास। मेजर आर्क आर क्यू इक्वल टू मेजर एंगल आर सी क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। ऑब्वियस है, आर क्यू के सामने जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है आर सी क्यू। देखो ये सर्कल का 4 आर्क था, चारों आर्क के हम लोग ने वैल्यू निकाल लिया, क्योंकि वो चारों आर्क जिस एंगल के सामने थे, चारों एंगल कितने के थे? 90 के। हम लोग ने ये निकाल लिया, तो एकदम इजीली हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हम क्या लिखेंगे? सिंस आर्क्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स आर इक्वल, देयरफॉर सब इक्वल है, बट हमको स्टेट क्या करना है? हमको स्टेट करना है कि पीएस और एसक्यू क्या होना चाहिए? कॉन्ग्रुएंट। तो हम लोग लिख देंगे मेजर आर्क पीएस इक्वल टू मेजर आर्क एस क्यू। अगर ये दोनों इक्वल है तो देयरफॉर ये दोनों क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे। जैसे ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है, तुमको नहीं लगता है चारों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे? तो इधर कुछ बोला है ना, राइट द अदर आर्क विच आर कॉन्ग्रुएंट टू पीएस, तो हम लोग लिख देंगे सिमिलरली मेजर आर्क पीएस कॉन्ग्रुएंट टू पीआर कॉन्ग्रुएंट टू आरक्यू। इसी के साथ हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 क्या किया? इजीली पूरा कंप्लीट कर लिया। मैंने ज्यादा इसके ऊपर टाइम वेस्ट किया भी नहीं, मैं सोचा इतना डिटेलिंग में नहीं, बट हाँ इस सम्स इंपॉर्टेंट है, 2 सम्स दिया हुआ है तो ऑब्वियस हमको करना ही पड़ेगा, एग्जाम में आ सकते, तो एकदम अच्छे से तुम कॉपी कर लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हाँ तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया वो देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज डायमीटर इज mn, मेजर्स ऑफ सम सेंट्रल एंगल्स आर गिवन इन द फिगर, हेंस फाइंड द फॉलोइंग। एक सर्कल दिया हुआ है जिसके अंदर O क्या है? उसका सेंटर है, और कुछ एंगल्स के मेजर्स दिए हुए हैं सेंट्रल एंगल्स के, वो तुमको देखना है और जो बोला है वो पूरा फाइंड करना है। सबसे पहला ये बोला है कि मेजर एंगल AOB एंड COD तुमको फाइंड करना है। ऑब्वियस है, ये डायमीटर ने सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, और 2 पार्ट में डिवाइड करके 3 एंगल बना दिए, 1 2 3। तो 2 एंगल दिए हुए हैं दोनों बाजू, दोनों इक्वल के 100 100 35 35। तो AOB और COD कितना होगा वो फाइंड करना है। दूसरा ये बोला गया शो डेट आर्क AB और CD कॉन्ग्रुएंट है क्या, AB और CD कॉन्ग्रुएंट है क्या वो बताना है। फिर ये भी बोला है शो डेट कॉर्ड AB और CD कॉन्ग्रुएंट है क्या, कॉर्ड AB और CD कॉन्ग्रुएंट है क्या वो बताना है। तो ऑब्वियस है लास्ट क्वेश्चन है इस लेसन का, और इसी के साथ हम लोग ये लेसन भी क्या करेंगे? कंप्लीट कर लेंगे। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो मैं यही लिख देता हूं कि सेग mn इज द डायमीटर। ये जो सेग mn है वो इसका डायमीटर है सर्कल का। देखो एकदम ऑब्वियस है, ये मैं ना पहला वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो ये मैं कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला सॉल्व। ऐसे करके 1 2 3 तीनों सॉल्व कर देंगे। सेग mn इज द डायमीटर। इस डायमीटर ने सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो अब तुम अगर देखोगे तो ये एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया। हम A और B फाइंड कर लेते पहले। मैं क्या लिख दूंगा? मैं इधर लिख दूंगा देयरफॉर मेजर एंगल MOA प्लस मेजर एंगल AON इक्वल टू 180 डिग्री। कुछ समझ आया मैंने क्या किया? मैंने यहां एक प्रॉपर्टी यूज किया जो कि हमने ऑलरेडी लर्न किया हुआ है इन लेसन नंबर 2, एंगल्स इन लीनियर पेयर। अगर एक ही लाइन पे 2 एंगल बने तो दोनों एंगल को हम प्लस करके क्या लिख सकते हैं? 180। ये एक प्रॉपर्टी है एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो देख लो क्या एक ही लाइन है? MN, हाँ एक ही लाइन है। इसके ऊपर 2 एंगल बने क्या? हाँ बने ना, MOA और दूसरा बड़ा AON।
MOA और AON, देखो यहां से यहां फिर यहां से यहां, हो गया। ठीक है, अब AON है ना, ये दो पार्ट में डिवाइड है, दिख रहा है तुमको दो पार्ट, कौन से, AOB और BON। तो एक काम करते हैं, इसको रिप्लेस कर देते हैं वो दो पार्ट से, तो मैं लिख दूंगा मेजर एंगल MOA प्लस मेजर एंगल AON को मैं लिख दूंगा AOB प्लस मेजर एंगल BON, और ये हो जाएगा 180 डिग्री। इजीली मैंने क्या किया, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। तीन पार्ट में इसलिए डिवाइड किया क्योंकि मेरे को इधर तीन पार्ट दिया हुआ है, जिसमें से दो का एंगल दिया हुआ है, एक का मेरे को फाइंड करना है। फटाफट सबके वैल्यू पुट कर देता हूं। MOA का वैल्यू है 100, लिख देता हूं 100 प्लस AOB का वैल्यू नहीं दिया, ऑब्वियस से फाइंड करना है, मेजर एंगल AOB प्लस BON का वैल्यू दिया है 35, तो लिख दिया मैंने यहां 35 इक्वल टू 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस किया तो क्या होगा, हो जाएगा 135 डिग्री प्लस मेजर एंगल AOB इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो 135 इसको वहां भेजा तो क्या बन जाएगा, मेजर एंगल AOB इक्वल टू 180 माइनस 135, जो कि बन जाएगा देयरफॉर मेजर एंगल AOB इक्वल टू 45 डिग्री। ये दोनों को माइनस किया तो 45 आता है। देखो कितना इजीली मैंने क्या किया, एंगल से लीनियर पेयर यूज किया और AOB फाइंड कर लिया। तुमको नहीं लगता अगर ये डायमीटर ने दो इक्वल पार्ट किया है तो अगर AOB 45 है तो COD भी 45 होगा, तो इधर लिख दो सिमिलरली एंगल मेजर एंगल COD इक्वल टू 45 डिग्री। तो जो पहला वाला था AOB फाइंड करना था, COD फाइंड करना था, मैंने दोनों फाइंड कर लिया। इसी के साथ पहला वाला मैंने कंप्लीट कर लिया। अब मैं जाता हूं सेकंड वाले के पास। अभी मेरे को जो सेकंड वाला सॉल्व करना है वो देख लेते क्या बोला है सेकंड में। सेकंड में हमको ये बोला है कि आर्क AB और CD को क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो सबसे पहले आर्क के सामने कौन सा एंगल है वो देख लेते। AB के सामने AOB और CD के सामने है COD। तो जितना AB के सामने है उतना पहले आर्क का मेजर हो जाएगा, इसके भी सामने जितना वो हो जाएगा। ऑब्वियस हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया था। तो AB के सामने कौन सा एंगल बन रहा है, पहले लिख दो इधर मेजर आर्क AB, उसके सामने है मेजर आर्क AOB। AB के सामने है AOB, तो AOB कितना है, AOB है 45, लिख दो इधर 45। दूसरा CD के सामने देख लेते मेजर आर्क CD इक्वल टू मेजर एंगल COD इक्वल टू 45। ऑब्वियस है CD के सामने COD बन रहा है जिसका वैल्यू 45 है, दोनों इक्वल लग रहा है ना, तो मैं कौन सा प्रॉपर्टी लिख दूंगा, सिंस आर्क्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स आर इक्वल, देयरफॉर मेजर आर्क AB इक्वल टू मेजर आर्क CD। मैंने इजीली क्या बोला कि दोनों 45 के, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। बट मेरे को क्या प्रूव करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। ऑब्वियस है दोनों इक्वल है तो दोनों कॉन्ग्रुएंट भी हो जाएंगे, देयरफॉर आर्क AB कॉन्ग्रुएंट टू आर्क CD। सेकंड ऑल्सो डन, फर्स्ट डन, सेकंड डन। थर्ड देख लेते। थर्ड में क्या बोला है कि दो कॉर्ड को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देखो AB और CD, AB एक कॉर्ड हुआ, CD एक कॉर्ड हुआ, ये दोनों कॉर्ड ये दोनों आर्क के सामने। पहले एक काम करता हूं, मैं इधर लिख लेता हूं कि आर्क AB जो है वो कॉन्ग्रुएंट है आर्क CD को। तो एक मैंने प्रॉपर्टी यहां लिखाया था, इसके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर देखो मैंने एक प्रॉपर्टी लिखाया था, करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क आर कॉन्ग्रुएंट। तो पहले वो लिख दो, सिंस करस्पॉन्डिंग chords of congruent arcs are congruent। ओके, मैं ये बोल रहा हूं कि करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क, मतलब कॉन्ग्रुएंट आर्क के जो करस्पॉन्डिंग कॉर्ड होंगे वो भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो इसके सामने करस्पॉन्डिंग कौन सा कॉर्ड है वो देख लेते हैं। आर्क AB के सामने
कॉर्ड ए बी, तो लिख दो देयरफॉर कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रुएंट। सीडी के सामने देख लेते, ये आर्क सीडी है, इसके सामने ऑब्वियस है कॉर्ड सीडी ही है, कॉर्ड सीडी। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, फटाफट कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट लेके तुम देख लेना कैसे इसको सॉल्व करना है, क्या करना है। तो इसी के साथ हमने लेक्चर 3 कंप्लीट कर लिया और लेसन नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो मैं चाहता हूं अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल पे नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि तुमको नेक्स्ट लेक्चर किसके ऊपर चाहिए और कौन से डिफिकल्ट टॉपिक है। चैनल पे आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दो। मिलेंगे दूसरे वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।